हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनके डीपेस्ट इमोशंस आपको लेकर क्या है, उनके डीपेस्ट थॉट्स एंड इमोशंस आपके लिए क्या है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। उनके डीपेस्ट थॉट्स एंड इमोशंस आपके लिए क्या है, क्या सोच चल रही है उनकी, किस सोच में है वो आपके लिए। सो उनके डीपेस्ट इमोशंस क्या है आपके लिए। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है रिफ्लेक्शन, अनवर्दी, ईगो, डिसएग्रीमेंट्स, गिल्टी, सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या सोच रहे हैं, इनके दिल में क्या इमोशंस है। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि आप दोनों में बातचीत बंद नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं इन्होंने आपका दिल दुखाया है, कहीं ना कहीं दिल तोड़कर या आपसे दूरियां बना गए हैं। चाहे बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन हो, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, घमंड में आ जाते हो, या बहुत ज़्यादा गुस्सा इन्हें बहुत जल्दी आ जाता हो, बहुत तेज़ गुस्सा हो इनका कि जहाँ गुस्से में कुछ भी कर जाते हो, ये बिना सोचे समझे एक्शंस ले लेते हो। जो भी चीज़ें रही हैं, कहीं ना कहीं इनका प्राइड, इनका एटीट्यूड बहुत रहा है पास्ट में। जैसे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं, आप जैसे इन्हीं के हो, आप इन्हीं की प्रॉपर्टी हो, ये आपको ओन करते हैं। वो एक जैसी एक माइंडसेट होता है ना, ये उतनी ज़्यादा पॉजिटिवनेस होती है कि इंसान किसी और के साथ देख भी नहीं सकता और सोच भी नहीं सकता किसी के साथ कि आप किसी और के साथ बढ़ें या किसी से बात भी कर लें। तो वो सब चीज़ें इनके दिल दिमाग में बहुत रही हैं। हमेशा से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पॉजेसिव रहे हैं। और हो सकता है किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई हो, कहीं इन्होंने गलत समझ लिया हो, आपको गलत ठहरा दिया हो किसी बात में, आपकी गलती ना होते हुए भी चीज़ें बिगड़ गई हों। और बार बार शक करना, ये भी चांसेस हैं कि ये आप पर बहुत शक करते हो, हर बात पर, हर मैसेज पर। आप किसी से भी अगर फ़ोन कॉल पर हैं तो हर चीज़ पर इन्हें डाउट हो जाता हो। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी रहे हैं यहाँ पर, किसी तरह की कुछ कह सकते हैं कि कुछ हमेशा से कुछ ऐसी बातें रही हैं आप दोनों के बीच में जो तकरार का कारण बनी है, झगड़े का कारण बनी है। आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं कुछ बातों को लेकर, और वो सब चीज़ें करेंटली ये उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। इस समय बातचीत तो बंद है, आपसे बात नहीं हो रही है। सोशल मीडिया पर अगर देख सके तो देख लेते हैं, आपको उससे ज़्यादा कुछ यहाँ पर कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा है। और अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं और बातचीत बंद है, एक ही वर्क प्लेस है या सेम लोकेलिटी में हो, सेम एरिया में हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो भी कहीं ना कहीं इनका ईगो भी आड़े आ रहा है, जहाँ पर ये आपसे बात नहीं करे। मन में बहुत कुछ चीज़ें चल रही है, मन में बहुत उथल पुथल है, बहुत तरह के अंतर्द्वंद है, बहुत तरह का कह लीजिए एक तूफान चल रहा है। जो भी चीज़ें हुई हैं, इनका मन शांत नहीं है, स्थिर नहीं है इनका मन इस समय, जहाँ पर ये जान पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि इनकी गलतियां रही हैं। थोड़ा सा इन्हें उतना ज़्यादा ईगोइस्टिक नहीं रहना चाहिए था, उतना ज़्यादा रूड नहीं रहना चाहिए था, स्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए था, या उतनी ज़्यादा बाउंड्रीज़ के साथ अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा रखा होता तो उस तरह से नहीं रहना चाहिए था इन्हें। इस चीज़ को ये इस समय महसूस कर रहे हैं, और कह सकते हैं कि इस समय ये पुरानी यादों में बहुत ज़्यादा हैं, पास्ट की चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ये रिजर्व्ड पर्सन भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, बहुत ज़्यादा खुद को एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हो, कि जहाँ पर अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना, वो वाली एनर्जीज है। लेकिन इस समय जैसे इन दूरियों ने इन्हें आपके लिए, इनके प्यार, इनके अफेक्शन के बारे में एहसास कराया है। एक क्लैरिटी इन्हें मिली है। जब ये डिस्टेंस जो भी आया है ना, उसने इन्हें कहीं ना कहीं सोचने पर और समझने पर मजबूर कर दिया है कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो, आप ज़रूरी हो या नहीं हो। तो इस चीज़ को तो महसूस करें कि आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो, और आपने बहुत कोशिशें की हैं, आपने बहुत एफर्ट्स इस रिश्ते में डाले हैं, आपने अपनी जान पूरी तरह से डाली है, खुद को पूरी तरह से इन्वेस्ट किया है। इस चीज़ को अब मान रहे हैं।
और ये इन्हें कई बार ऐसा भी लग रहा है इस समय जो मूड स्विंग्स से, जिस भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि आप इन जैसा पर्सन डिजर्व नहीं करते थे। जब जब ये सोचते हैं कि कहाँ कहाँ इन्होंने आपका दिल दुखा दिया, किस किस तरह से इन्होंने एटीट्यूड दिखाया, किस तरह से इन्होंने आपके साथ गलत किया, जब भी वो सब चीज़ें इनके दिमाग में आती है और किन किन चीज़ों पर आप दोनों के झगड़े हुए, तो इन्हें लगता है कि नहीं, आपने जितना प्यार दिखाया है, जिस तरह से साथ निभाया है, जिस भी तरह के एक लविंग पर्सन रहे हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन रहे हो, आप इन्हें डिज़र्व नहीं करते हो। आप कोई बहुत बेहतर पर्सन डिज़र्व करते हैं। कहीं ना कहीं गिल्ट ट्रिप की एनर्जीज़ हैं, गिल्टी की एनर्जीज़ हैं, गिल्ट ट्रिप की एनर्जीज़ में है, जहाँ पर ये अपने पास्ट के एक्शंस को लेकर रिग्रेटफुल हैं, इन्हें पछतावा है, अशेम्ड है, एम्बैरेस्ड हैं कि इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें गलत कर दी जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। अब इस समय इन्हें लग रहा है कि कुछ तो है अभी और भी कंप्लीट होना है, क्योंकि दूरियां हैं, डिस्टेंस है, लेकिन आपको भुला नहीं पा रहे। कुछ तो अनफिनिश्ड है जिसे कंप्लीट होना बाकी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वापस जुड़नी बाकी हैं, कंप्लीट होनी बाकी हैं। आपके बिना एक खालीपन है, एक अधूरापन है, एक डिप्रेशन है, मन किसी चीज़ में नहीं लगता, आप ही की यादें आती रहती हैं। तो इस समय चाहे ये जितने भी ईगो में हो, तो इनका ईगो मेल्ट डाउन हो रहा है। अगर किसी तरह के सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, स्टेटस डिफरेंसेस के कारण अगर चीज़ें नहीं हो रही हो, तो कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट पड़ते नज़र आ रहे हैं, थोड़े सॉफ्टनिंग होते नज़र आ रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, आपके प्यार के लिए इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। अगर बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल पर्सन हैं, तो भी इनके जैसे इमोशंस इन पर इस समय हावी हो रहे हैं, इन्हें घेर रहे हैं, जहाँ ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि इस समय महसूस कर पा रहे हैं कि जो झगड़ों के रीज़न्स थे वो कहीं ना कहीं इनका ईगो और इनके कुछ इश्यूज़ रहे हैं, जिसके कारण चीज़ें ख़राब हुई। आप गलत नहीं थे, आप गलत नहीं थे, ये चीज़ को ये बहुत अच्छी तरह इस समय महसूस कर रहे हैं। आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। जितना प्यार, जितना चेज़ आपने किया है, जितना सपोर्ट आपने दिया है, अब ये देख पा रहे हैं अपनी शैडो साइड्स की, ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। तो चीज़ों को ठीक करने की एनर्जीज़ है, जहाँ पर आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, इन्हें कंप्लीशन में आना है। जो कुछ सीखा है आपसे दूरियों के बाद, उन चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। बहुत कुछ इन्होंने समझा है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं रिफ्लेक्शन की एनर्जीज़ के साथ कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ गलत इनकी तरफ से हो रहा था। तो इस रिश्ते को अब बेटर वे में आगे अप्रोच करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक प्रॉपर वे में, एक कैजुअल वे में नहीं, इस कनेक्शन को एक प्रॉपर वे में आपके साथ आगे बढ़ने की एनर्जीज़ है। लेकिन इस समय काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एनर्जीज़ में हैं, इमोशनल एनर्जीज़ हैं, और कहीं ना कहीं खुद को ही से गुस्सा होते नज़र आ रहे हैं, नाराज़ होते नज़र आ रहे हैं, खुद के को ही ब्लेम करते नज़र आ रहे हैं कि मैंने इतना ज़्यादा क्यों इस तरह से इस रिश्ते में बिहेव किया, एक्ट किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो खुद के से ही एक अलग सी नाराज़गी है, खुद पर ही गुस्सा है, और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ। नंबर क्या इंपॉर्टेंट है? 2। आने वाले 2 आवर्स, 2 डेज़ आपके लिए बहुत, 2 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और कहीं ना कहीं इमोशनल फ्लक्चुएशंस रहेंगी, कहीं ना कहीं मन में एक हैवीनेस रहेगी जिससे गुजरेंगे। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें ठीक करना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा ही चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग रहने वाली। अगर फैमिली इन्वॉल्वमेंट रही है तो उन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, बैलेंस कैसे करना है सिचुएशन में, उसके बारे में सोचते नज़र आए हैं। कंपैरिजन रहेगा लोगों और आप में, और चल ही रहा है इनका कंपैरिजन, आने वाले समय में भी रहेगा, जहाँ पर इन्हें वही महसूस होगा कि इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर अभी तक ये लोगों के चलते आपके अगेंस्ट रह रहे थे, तो अब ये आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में है, जहाँ पर ये आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहेंगे, इस रिश्ते में एक कंप्लीशन में आना चाहेंगे। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हैं। OJGIWNPFACEMKZSTQ, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या बताना चाहता है? रिफ्लेक्शन यही बताना चाहता है कि आपके बिना जी नहीं सकते हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा तन्हा है, एक गिल्ट की एनर्जीज है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जजमेंट आया है,
जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जो आपका दिल तोड़ा है इन्होंने, जिस सफरिंग से, जिस पेन से आपको गुजरना पड़ा है, जिस इमोशनल फ्लक्चुएशन से आपको अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ा है, उस चीज़ को अब ये महसूस कर पा रहे हैं। आपका ना होना इन्हें काफ़ी ज़्यादा एक स्लीपलेस नाइट्स दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर रहा है, काफ़ी हैवी एनर्जीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, जहाँ पर इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, आप ऐसा ट्रीटमेंट बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे जिस तरह से इन्होंने आपके साथ बिहेव किया है, मिसबिहेव किया है, मिसट्रीट किया है आपको। तो बहुत ज़्यादा गिल्टी वाली एनर्जीज, इमोशनल एनर्जीज़ हैं, सफरिंग की एनर्जीज़ हैं, अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट इस समय हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन में जस्ट एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ नहीं, बहुत ज़्यादा ही लो फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हो, बहुत ज़्यादा अगर कह सकते हैं मन भारी हो जा रहा हो या आंखों में आंसू आ जा रहे हो, बहुत ज़्यादा रोना, परेशान होना, उस तरह की एनर्जीज है जहाँ पर ये काफ़ी इमोशनल एनर्जीज से करेंटली गुजर रहे हैं। तो जो गलतियाँ हो गई हैं उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा पछतावा है इन्हें। इस कनेक्शन में एक न्याय लाना चाहते हैं, जजमेंट लाना चाहते हैं, रिकंसाइल होना चाहते हैं आपके साथ। एक क्लैरिटी आई है इन्हें, इन दूरियों ने, इस सेपरेशन ने इन्हें एक क्लैरिटी की तरफ भेजा है जहाँ पर ये अब आपके साथ आगे बढ़ना है, एक नई शुरुआत करनी है। एक जेस्चर आपकी तरफ आता नजर आ रहा है, अनवर्दी, अनवर्दी, दो कार्ड्स आ रहे हैं एक साथ। आपकी तरफ बढ़ना है। अभी तक जो बाउंड्रीज में, जो रिस्ट्रिक्टेड या जो मनमौजी तरीके से चीज़ें कर रहे थे, अपने मन से की सुनते हुए चलना, कुछ सीरियसनेस नहीं दिखाना या जस्ट गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में थे, ज़्यादा सोचना नहीं। तो अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, इन्हें अब अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि इस समय एस ऑफ कप्स एंड द फूल के साथ ये आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं, जेन्युइन फीलिंग्स हैं, प्योर लव की एनर्जीज हैं, जहाँ पर एक अनकंडीशनल बॉन्ड, एक अनकंडीशनल लव आपके लिए महसूस कर रहे हैं, आपके लिए फील कर रहे हैं, जहाँ पर चीज़ों को एक नई शुरुआत की एनर्जीज है। एस ऑफ कप एंड फूल, दोनों ही चीज़ें, दोनों ही कार्ड्स दिखाते हैं कि एक नई शुरुआत हो रही है, एक बहुत प्यार, एक इमोशनल नई शुरुआत है, जहाँ पर कोई छल कपट नहीं है, कोई प्लस माइनसेस नहीं है, कोई मटेरियलिस्टिक माइंडसेट या कुछ मैनिपुलेटिव माइंडसेट के साथ नहीं, एक बहुत दिल के साथ जैसे लिया हुआ कुछ एक्शन, दिल के साथ आपकी तरफ बढ़ना कि इनसे गलतियाँ हुई हैं, कि जिस तरह से आपने साथ दिया था आप उस तरह का इनका बिहेवियर डिजर्व नहीं करते थे, अनवर्दी के लिए आया है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ अब वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, अब वो प्यार दिखाना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते थे। तो एक बहुत बेहतरीन प्यारी नई शुरुआत करना चाहते हैं, जगलिंग से बाहर निकलेंगे। चैरियट है, जगलिंग की एनर्जी से जिन भी सिचुएशन में झूलते रहते थे, जिस भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे या कोई और सिचुएशंस हों जिनके साथ आपको जैसे बैलेंस आउट करते रहते हो, तो वहाँ पर चीज़ों को अब एक क्लैरिटी की तरफ है कि जहाँ इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। ईगो, कहीं ना कहीं बहुत लाइटली इन्होंने इस रिश्ते को लिया, आपको लिया। अब इन्हें महसूस हो रहा है कि नहीं, इन्हें अपनी तरफ से एक एक्शन की एनर्जीज में आना पड़ेगा, आपके लिए कोई एक्शन लेना होगा। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपकी करेंट एनर्जीज, आपकी करेंट जो भी सिचुएशन है उस आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इस समय अट्रैक्टेड है, और कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा सेपरेशन को एंड करने के लिए। इन्हें कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी देनी होगी। अब ऐसे ही रैंडम वे में आकर आपको रिकनेक्ट कर लेना, आपसे बात कर लेना, वो नहीं चलेगा। इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, और जो भी चैलेंजेस हैं आप दोनों के रिश्ते के बीच में, उन चैलेंजेस को पार करने के लिए खुद को जैसे स्ट्रॉन्ग करते नजर आ रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ लौटना है, आपकी तरफ बढ़ना है। डिसएग्रीमेंट्स, आपकी ब्यूटी की तरफ, आपकी पॉजिटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है इस समय। आपका कॉन्फिडेंस लेवल या जिस भी तरह से आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। डिसएग्रीमेंट्स इस साइड, आपकी तरफ लौटना है। जो मनमुटाव हैं, जो गिले शिकवे हैं, उन्हें मिटाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। अब अपने आप को और रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, होल्ड बैक नहीं कर पा रहे। जो ये बाउंड्रीज या जिस भी गुस्से में थे ना, उन सब चीज़ों को साइड करते नज़र आ रहे हैं, साइडलाइन करते नज़र आ रहे हैं कि इन्हें ये रिश्ते की अहमियत समझ आ रही है, जहाँ इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। और एक अनएक्सपेक्टेड जेस्चर इनकी तरफ से आ सकता है कि अचानक से ये आपको कम्युनिकेट कर जाएं, अचानक से आपको कॉल आ जाए, कोई मैसेज आ जाए आपसे बात करने के लिए, या अगर सेम वर्क प्लेस है तो सामने ही आ जाए एकदम अचानक से कि आपसे कुछ बात करनी है। तो एक बहुत रेस्टलेसनेस है, एक बेचैनी, एक बेताबी नज़र आ रही है, जहाँ पर ये आपके साथ चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि
इन्हें बहुत पछतावा भी है और इन्हें रियलाइजेशन भी है कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। एंडिंग को ख़त्म करना है, एक नई शुरुआत करनी है। डेथ एंड रीबर्थ है, चैरिट है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, क्लैरिटी है इन्हें, और अपने इंट्यूशन की भी सुनते नज़र आ रहे हैं, और जो कुछ ख़त्म हुआ है उसको वापस रीबिल्ड करना है, जो डैमेज हुआ है उसे रिपेयर करने की एनर्जीज हैं। गिल्टी, कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा ही सीरियसनेस की कमी रही है, उन सब चीज़ें, इन्हें वो एक्शंस इनके ना बहुत ज़्यादा या बहुत रूड रहते थे, बहुत ही अपनी मन मर्जी से कुछ भी दिल दुखा जाना, कुछ भी बात बोल जाना, वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा इस समय तकलीफ दे रही हैं। आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप इनको अपने जीवन में चाहिए, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, इस चीज़ की क्लैरिटी है। स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत चल रही है आपकी, आप पर नज़रें जिस भी माध्यम से रख सकते हैं रखने का प्रयास है यहाँ पर। और अब एक कोई इमेच्योर डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, जो अपने इमेच्योर एक्शंस इनके पास्ट में रहे हैं, जो भी गलतियां रही हैं, जहाँ पर ये बिल्कुल भी आपके लिए सीरियस नहीं थे या आपके बारे में सोच कर नहीं चल रहे थे, सिर्फ एक सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश अप्रोच के साथ चल रहे थे। तो इस समय ये गिल्टी है और ये अब एक सही तरीके से आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। जो बाउंड्रीज इन्होंने क्रिएट की हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है या फ्यूचर क्या रहेगा, जिस भी तरह के अंतर्द्वंद है या किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उन चीज़ों से बाहर निकल कर इस रिश्ते में बैलेंस लाना है। इमोशनली बहुत ज़्यादा ही अप्स एंड डाउन से ये करेंटली गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल इम्बैलेंस है इनकी लाइफ में, और इन्हें पता है कि अगर इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है तो एक बहुत ही सब्र के साथ चीज़ों को बैलेंस करके आगे ले जाना होगा। सोल कॉन्ट्रैक्ट, जस्टिस, कहीं ना कहीं न्याय देना चाहते हैं आपको, न्याय करना चाहते हैं आपके साथ, जो भी अनफेयर हुआ है उसे ठीक करने की एनर्जीज हैं आपके लिए, बहुत पॉजेसिव हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हैं, कंप्लीशन में आना है। अगर इनकी लाइफ में कोई और बंधन या कुछ और सिचुएशंस हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें चैलेंजेस ये फेस कर रहे हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, वर्ल्ड है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स है, साथ में जस्टिस है। तो लव लाइफ को न्याय देने की एनर्जीज है, लव लाइफ में आगे बढ़ने की एनर्जीज हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी और तरह की बाइंडेशन है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, तो उनसे बाहर निकल रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, अपनी खुशियों को आपको चुनते नज़र आ रहे हैं। जो भी बंधन है उन सब से बाहर निकलकर एक न्याय देने की एनर्जीज हैं, आपको न्याय देने की एनर्जीज है। इन्हें एहसास है कि इन्होंने बहुत कुछ गलत किया, बहुत कुछ अनफेयर हुआ है, या ये एक इल्यूजन में रह रहे थे, भ्रम में थे, या किसी तरह से इन्हें मैनिपुलेट कर दिया गया था कि जहाँ पर सच इनके सामने ना आए हों या कुछ अलग ही तरह से इनके सामने चीज़ें प्रेजेंट की गई हों। तो अभी इन्हें क्लैरिटी है कि नहीं, आप ही इनके लिए एकदम परफेक्ट हो, आप ही इनके लिए एकदम पूर्ण हो, जिसके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में ये इस समय है, और न्याय देना है इस कनेक्शन में, फेयर वे में आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना है। नेक्स्ट एक्शन, आपके लिए एक पावरफुल डिसीजन की एनर्जीज में आ रहे हैं। जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है या लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, उन एनर्जीज से जैसे बाहर निकल रहे हैं। एक स्टेबल फ्यूचर, एक सॉलिड फ्यूचर कमिटमेंट की एनर्जीज है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो कहीं ना कहीं पैशन भी है और एक ग्राउंडेड अप्रोच भी है, जहाँ पर ये दिल दिमाग को एकदम ठहराव के साथ एक बैलेंस्ड वे में, ग्राउंडेड वे में आपके लिए कुछ स्टेबल स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की एनर्जीज में है। जो बाउंड्रीज हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उन्हें दूर करते नजर आ रहे हैं। एक पैशन है, एक अट्रैक्शन है, एक इंटेंसिटी है आपके लिए, जहाँ पर जो भी सिचुएशंस आप दोनों के बीच में दूरियों के रीजंस बन रही हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे, उन चीज़ों से आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग यहाँ नज़र आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वे में, कि एक बैलेंस क्रिएट होगा। यहाँ पर बैलेंस क्रिएट होने की एनर्जीज हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस आपके कनेक्शन में आ रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। राशियों की अगर बात करें तो स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स भी है, कप्स भी है, पेंटिकल्स है, सारी एनर्जीज हैं, सभी एलिमेंट्स हैं। जो स्ट्रांगली आया है वो लिब्रा तुला राशि है, और हाँ, लिब्रा तुला राशि स्ट्रांगली आई है। और अगर नंबर्स में हम बात करें तो हमारे पास
5 की वाइब्रेशन है, 2 की वाइब्रेशन है, 5 और 2 है, और हाँ 5 और 2 है। तो पिछले 2 से 5 दिन, हफ्ते या महीने या फरवरी या मई मंथ आप लोगों के लिए किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। बर्थ डेट की बात करें तो 9 हो सकता है, 18, 27, 20, 11, 2, 13, 4, 22, 5, 14, 23, हाँ, और 12, 21, 3, 30, 6, 15, 24, ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। बर्थ मंथ में हो सकता है सितंबर, फरवरी, जनवरी, 1, 10 भी है यहाँ पर, वो नहीं मैंने बोला शायद, 1, 10, 28, 19 भी है। जनवरी, फरवरी, नवंबर, मई, दिसंबर, मार्च, जून, ये सब बर्थ मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं, चीज़ों का एहसास है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।